प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है बच्चों आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जारेडा ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, आज हम सभी हल करेंगे हमारे विषय पर्यावरण अध्ययन सप्ताह 28 कक्षा 5 की वर्कशीट पाठ 19 किसानों की कहानी बीज की जुबानी भाग 2। तो बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी जल्दी से जाइए, लाल बटन दबाइए और सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो देखिए बच्चों, पहला प्रश्न है निम्न चित्रों में दिए गए अनाज को पहचान कर उसका नाम लिखिए। तो पहला चित्र है बच्चों कौन से अनाज का? गेहूं का। दूसरा है बच्चों मक्का। फिर है बच्चों अनेक प्रकार की ये दालें हैं और ये है चना। ठीक है, तो इस तरह से आप सभी को इन्हें पहचान कर यहाँ इनके नाम लिखने हैं। अगला है बच्चों दालों तथा अनाजों को कीड़ों से सुरक्षित रखने के लिए अपनाई जाने वाली कुछ विधियों को लिखिए। तो देखिए बच्चों, आप सभी अपना उत्तर लिखेंगे। दालों तथा अनाजों को कीड़ों से सुरक्षित रखने के लिए अप रखने के लिए नीम की पत्तियों, दवाइयों तथा नमी से बचाने वाले डिब्बों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों। अगला है कहानी में बाजरे के बीज ने 1940 से लेकर आज तक खेती के तौर तरीकों में काफ़ी बदलाव देखे हैं। पाठ पढ़ने के उपरांत बनी अपनी समझ के अनुसार उन बदलावों को लिखिए। खेती के लिए उपयोग किए जाने वाले बीजों में बदलाव। तो बच्चों इसके बारे में आप लिखेंगे। तो आप सभी अपना उत्तर लिखेंगे। पहले लोग बीजों को सूखी लौकी को मिट्टी से लीप कर उसमें रखा करते थे, लेकिन अब उन्हें बीज को उसमें रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब उन्हें बाजार में नई किस्म के बीज मिल जाते हैं। अगला है बच्चों सिंचाई के तरीकों में बदलाव। तो कैसे आया बच्चों सिंचाई के तरीकों में बदलाव? पहले सिंचाई के लिए बड़ी नदी पर बांध बनाए जाते थे और उसके
बाद वहाँ पानी लाया जाता था, लेकिन अब पानी के लिए बिजली के पंप लगाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, अगला है उपयोग की जाने वाली खाद में बदलाव। तो बच्चों खाद में किस तरह का बदलाव आया है, तो आप लिखेंगे पहले गोबर की खाद डाली जाती थी, अब नई प्रकार की खाद व दवाइयों का छिड़काव किया जाने लगा है। अगला है बच्चों खेतों में उपयोग की जाने वाली मशीनों में बदलाव। तो देखिए बच्चों, पहले खेतों को जोतने के लिए बैलों का प्रयोग किया जाता था, अब खेतों को जोतने के लिए ट्रैक्टर आदि का प्रयोग किया जाने लगा है। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप सभी को यहाँ उत्तर लिखना है। अगला है बच्चों प्रश्न 4, खेतों से भोजन की थाली तक रोटी बनाने के लिए अनाज उगाने से पकाने तक के सभी चरणों को लिखिए। तो देखिए बच्चों, आप सभी इसका उत्तर कैसे लिखेंगे। खेतों से भोजन की थाली तक, रोटी बनाने के लिए अनाज उगाने से पकाने तक सभी चरणों को हमें यहाँ लिखना है। तो देखिए बच्चों, हम यहाँ लिखेंगे फसल बोने के लिए खेत तैयार करना, बीज बोना, सिंचाई करना, फसल की निराई करना, खरपतवार निकालना, कीटनाशक का छिड़काव करना, फसल पकने पर फसल को काटना, अनाज को बाली से अलग करना, अनाज को साफ करना, अनाज को चक्की से पीसना, आटे को छलनी से छानकर तैयार करना, आटे को हाथों से गूँथना, आटे को गोल रोटी का आकार देना, रोटी को तवे पर सेकना, सिकी हुई रोटियों को थाली के अंदर रखना। तो बच्चों ये एक चरण हुआ किसका, रोटी बनाने के लिए अनाज उगाने से पकाने तक के सभी चरण। अगला है बच्चों प्रश्न 5, क्या होगा यदि सभी किसान केवल एक ही प्रकार के बीज का उपयोग करें और केवल एक ही प्रकार की फसल उगाएं। देखिए बच्चों, यदि सभी किसान केवल एक ही प्रकार के बीजों का उपयोग करें और केवल एक ही प्रकार की फसल उगाएं तो खेतों की उर्वरक शक्ति समाप्त हो जाएगी तथा एक ही तरह की फसलों को बेचने पर दाम भी हमें कम मिलेंगे। अगला प्रश्न है बच्चों, गतिविधि अपने शिक्षक या अभिभावकों की सहायता से नीचे बनी तालिका में कम से कम 5 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित जानकारी को उचित कॉलम में भरिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ आपको केंद्र शासित प्रदेश के नाम लिखने हैं। यहाँ खेती संबंधित त्योहार मनाने का मौसम या ऋतु और प्रदेश का प्रसिद्ध भोजन या पकवान। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले पंजाब, त्योहार लोहड़ी, ऋतु सर्दी ऋतु, भोजन साग और मक्के की रोटी। ठीक है। तमिलनाडु पोंगल, सर्दी मौसम में और उत्पम। असम बिहू त्योहार, वसंत ऋतु और भोजन है खार। केरल त्योहार ओणम, बरसात ऋतु
और भोजन अप्पम। अगला है राज्य झारखंड, त्योहार सरहुल, ऋतु वसंत और भोजन लिट्टी चोखा। तो बच्चों इस तरह से आप सभी को अपनी वर्कशीट को सॉल्व करना है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन दबा करके सभी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट ज़रूर लिख कर बताएं कि आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से जाइए, लाल बटन दबाइए और सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप सभी बच्चों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।